वेलकम फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे जमात हश्तम की मश्क़ी सेट 1.2 मज़मून रियाजी। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल आदाद में छोटा बड़ापन तय कीजिए। यह हमारा सवाल रहेगा। जो हमें नातिक आदद दिए गए हैं उन्हें हमें जाहिर करना है कि बड़ा आदद कौन सा है और छोटा आदद कौन सा है। अददों को छोटा या बड़ा दिखाने से पहले हमें कुछ उसूलों को समझना होगा। ये हमारे पास एक अददी ख़त है। अगर हम इस पर ध्यान दें तो दरमियान में है 0 और उसके दाईं तरफ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से जो है वो इनकी कीमत बढ़ती जाएंगी। ये मस्बत आदद है, सिफर से दाईं तरफ मस्बत आदद है, यानी कि सिफर से जितना हम दाईं तरफ बढ़ेंगे उतनी ही आदद की कीमत में इजाफा होगा, यानी वो अदद उतना ही बड़ा होगा। उसी तरह से अगर हम सिफर से बाईं तरफ अगर हम बढ़ते हैं इस तरफ, यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहें सिलसिलावार, तो इन आदात की कीमत में यानी मनफी आदात की कीमत में जो है वो कमी वाक़ई होगी। ये बात जहन नशीन कीजिए कि सिफर से दाईं तरफ हम जब बढ़ेंगे तो अददों की कीमतों में जो है इजाफा होगा, और सिफर से बाईं तरफ जब हम बढ़ेंगे तो अददों की कीमत में कमी होगी। ये बात जहन नशीन रखिए, क्योंकि इसी पर जो है हमारा आगे की मश्क हल होने वाली है। याद रखिए, अगर दो नातिक आदद है, मान लीजिए -2 और -6, तो इन दोनों में बड़ा अदद जो है वो -2 कहलाएगा, इसलिए कि ये जो है वो जिस अदद है, ये जो भी अदद है हमारे पास -6, इससे जो है वो दाईं तरफ है, इसके लिए -2 ये अदद बड़ा रहेगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि भाई -2 की बजाय -2 और -6, इन दोनों में बड़ा अदद कौन सा है? तो इन दोनों में बड़ा अदद रहेगा 6। ये वाला अदद बड़ा रहेगा। वजह क्या है कि ये जो है दाईं तरफ है -6 और -6 से बाईं तरफ है -2, इसलिए -2 यहाँ पर छोटा है। और वैसे भी ये हमें पता ही है कि 2 की कीमत कम होती है, 6 की कीमत ज़्यादा होती है। लेकिन मनफी में इसका उलट होगा, जो अदद जितना छोटा होगा उसकी कीमत उतनी ज़्यादा बड़ी होगी दो मनफी अदद के दरमियान में। अगर मनफी अदद चाहे कितना भी बड़ा हो और मस्बत अदद चाहे कितना भी छोटा हो, मान लीजिए हम अगर -7 से एक अदद को यानी मस्बत 1 को जो है वो मवाजना करें तो मस्बत 1 जो है बड़ा होगा। उसी तरीके से अगर हम सिफर को भी मवाजना करें तो ये सिफर भी -7 से -7 से बड़ा होगा, माफ़ कीजिएगा, -7 से बड़ा होगा। यानी अगर हम देखें कि -7 सिफर से बड़ा है तो नहीं, सिफर बड़ा है, -7 छोटा है, यानी ये अददी ख़त पर दाईं तरफ है। तो अददी ख़त पर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा अदद कहाँ है। अगर कोई अदद सिफर से दाईं तरफ है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, बाईं तरफ वाली की कीमत कम होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मश्क़ी सेट हल करना। मिसाल नंबर 1 है, -7 और -2, इन दोनों में कौन सा अदद बड़ा है? जो अदद बड़ा होगा उसे हमें जाहिर करना होगा। तो हमने आपको उसूल बताया है कि मनफी अदाद में जो अदद जितना छोटा होता है उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि -2 -7 से बड़ा है। इस तरह से हम उसको लिख लेंगे, और जब हम इसका जवाब लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्वेश्चन -7, -2। इसका आंसर होगा -7 ये छोटा है। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल है या मिसाल है, मिसाल 2, सिफर और -9/5। -9/5 ये जो है सिफर से बड़ा है, ये छोटा है, ये हमें दिखाना है। तो हमने आपको उसूल पहले ही बता दिए हैं कि हमें जो है वो सबसे पहले ये जांचना है कि कोई अदद अददी ख़त पर कहाँ है। हमने यहाँ पर भी जाहिर किया था कि जो अदद सिफर से बाईं तरफ होगा उसकी कीमत कम होगी और सिफर से दाईं तरफ है तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। इसी उसूल की बुनियाद पर
सिफर से बाईं तरफ है -9/5, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ये हमारा सवाल और ये है उसका हल। ये हो गई मिसाल नंबर 2। सिफर जो है वो बड़ा है और -9/5 ये छोटा है। उसके बाद में है मिसाल नंबर 3, 8/7 और 0। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो सवाल है 8/7, सिफर। इसका जो हल होगा, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये आदाद मस्बत है। अगर मस्बत है तो वो सिफर से दाईं तरफ आएंगे, इसका मतलब इनकी कीमत सिफर से ज़्यादा हो, यानी ये अदद या ये नातिक अदद सिफर से बड़ा है। इसके लिए हम इस तरह से इसको जाहिर करेंगे। इसके बाद है अगला सवाल, -5/4, 1/4। जब भी हम नातिक आदाद को बड़ा या छोटा जाहिर करते हैं, उसमें हमें यह देखना होता है कि नातिक आदाद में दोनों के नसबनुमा एक जैसे हैं या नहीं। अगर दोनों के नसबनुमा एक जैसे नहीं हैं तो हम को सबसे पहले उनके नसबनुमा को एक बनाना होगा या दोनों को नसबनुमा को बराबर करना होगा। नसबनुमा बराबर करने के बाद हम जो है शुमार कुनिंदा पर ध्यान देंगे कि शुमार कुनिंदा में अदद कौन सा बड़ा है। अब अगर हम यहाँ तवज्जो दें, -5/4 और 1/4 दोनों के नसबनुमा जो है वो क्या है, बराबर है। इसके लिए हम जो है शुमार कुनिंदा पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा क्या है, -5 और यहाँ पर क्या है, मस्बत 1। तो जाहिर है मस्बत 1 जो है वो -5 से बड़ा होता है। इसके लिए हम जो है इस तरह उसे बताएंगे। मिसाल नंबर 5, 40/29, 141/29। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे ये जो हमारा सवाल है 40/29 और 141/29। अब इस पर अगर हम तवज्जो देते हैं तो दोनों के नसबनुमा क्या है, बराबर है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो है शुमार कुनिंदा पर ध्यान देंगे कि दोनों शुमार कुनिंदा में कौन सा अदद बड़ा है। जो अदद बड़ा रहेगा वो नातिक अदद बड़ा रहेगा। यहाँ पर कितने हैं, 40 और यहाँ पर कितने हैं, 141। जाहिर है कि 141 जो है वो 40 से बड़ा है। इसके लिए हम जो है वो इस तरह निशान लगाएंगे, यानी 141/29 ये बड़ा है अदद। उसके बाद है मिसाल नंबर 6, -17/20, -13/20। अब देखिए यहाँ पर -17/20 और -13/20। किताब में ये जो निशान है मनफी का निशान वो यहाँ पर दिया गया, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता निशान चाहे यहाँ हो तीनों जगह में कहीं पर भी हो, चाहे शुमार कुनिंदा के साथ हो, चाहे इस लकीर के बराबर में हो, या फिर नसबनुमा के साथ हो। अदद नातिक अदद जो है मनफी ही कहलाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं -17/20 और -13/20 दोनों के नसबनुमा यकसा हैं, दोनों के बराबर हैं। इसके लिए हम ऊपर वाले अदद पर यानी शुमार कुनिंदा पर ध्यान देंगे कि दोनों में से कौन सा शुमार कुनिंदा बड़ा है। ये जो -17 है और यहाँ पर है -13। दूसरे
दूसरी तरह हम यूँ कह सकते हैं उसको कि मनफी अदद में जो अदद छोटा होता है वो अदद की कीमत ज़्यादा होती है। इसके लिए हम जो है वो इस तरह से निशान लगाकर इसे ज़ाहिर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नातिक अदद के नस्ब-नुमा को बराबर करेंगे। अब नातिक अदद के नस्ब-नुमा दोनों बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों के जो है वो मीम जाल अलीफ मालूम करेंगे। मीम जाल अलीफ मालूम करने का तरीका आपको पता होगा कि हम जो है वो एक तरफ 12 का पहाड़ा लेंगे और एक तरफ 16 का पहाड़ा लेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि हमें एक ऐसा अदद मिल जाएगा दोनों के पहाड़े में जो दोनों के बराबर में आता है, यानी कि दोनों पहाड़ों में आता है तो ऐसा अदद दोनों को बराबर कर देगा, दोनों नस्ब-नुमा को। सबसे पहले हम 12 का पहाड़ा लेंगे, यानी कि 12 एका 12। इस तरह से हम जो है मीम जाल अलीफ निकालते हैं उसको। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब इस तरह से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि इतने आदाद में हमें हमारा जो नस्ब-नुमा है यकसा होता है या नहीं। तो हम देखेंगे पहले 16 के इसमें। 16 एका 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64। अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि 48 जो है वो दोनों जो है पहाड़ों में आता है, यानी कि 48 दोनों का क्या है, मीम जाल अलीफ है। अब 48 जब मीम जाल अलीफ है तो हमें ये देखना होगा कि 12 के पहाड़े में 48 कितने नंबर पर आता है। ठीक है, 12 के पहाड़े में 12 एका 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, यानी 12 को हम 4 से ज़रब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 48 ये अदद, इसका मीम जाल अलीफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15/12 ज़रब। हम क्या कर रहे हैं, इसको 4 से ज़रब कर रहे हैं। 4 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 48 मिल जाए। क्यों 48 क्या है, इसका मीम जाल अलीफ है। 12 और 16 दोनों का मीम जाल अलीफ क्या है, 48। ठीक है, हम इसको 12 को 4 से ज़रब करेंगे। अब ये उसूल होता है रियाजी के अंदर कि अगर हम नस्ब-नुमा को 4 इस अदद से ज़रब कर रहे हैं तो शुमार कुरिंदा को भी हमें 4 से ही ज़रब करना होगा। अब उसी तरीके से हम बाजू वाला जो नातिक अदद है उस पर देखेंगे, यानी जो है 7/16। अब हम देखेंगे कि 16 के पहाड़े में 48 कितने नंबर पर आता है, यानी कि इसमें हमें कौन से अदद से ज़रब करना पड़ेगा। तो 16 एका 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी 3 नंबर पर आता है तो हमें 16 को 3 से ज़रब करना पड़ेगा। अब उसूल के मुताबिक नस्ब-नुमा को हम 3 से ज़रब कर रहे हैं तो शुमार कुरिंदा को भी 3 से ही ज़रब करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। 15 को 4 से ज़रब करें, यानी 15 चौक 60 और 12 चौक 48। उसके बाद में है, इसको जब हम ज़रब करते हैं, यानी कि 7 तिया 21 और 16 तिया 48। अब देखिए यहाँ पर हमें जो मिला है वो ये अदद मिला है, नातिक अदद, वो है 60/48 और 21/48। अब हम इस पर देखते हैं कि 60/48 और 21/48 दोनों के नस्ब-नुमा दोनों बराबर हो गए। अब हम देखेंगे कि शुमार कुरिंदा में से कौन सा अदद बड़ा है। तो 21 जो है ये छोटा है और 60 जो है ये बड़ा है। इसका मतलब हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब ये क्या होगा, ये जो है हमने इसको नस्ब-नुमा को बराबर करने के बाद हमें ये नातिक अदद मिला है, लेकिन ये असल अदद नहीं है। असल अदद हमारा क्या है, वो है 15/12 और दूसरी तरफ है 7/16। तो हमारा आंसर क्या होगा कि 15/12 ये नातिक अदद बड़ा है। उसके बाद है मिसाल नंबर 8। मिसाल नंबर 8, -25/48 -25/8 और -9/4। यहाँ पर दोनों के नस्ब-नुमा को जब हम देखते हैं तो वही बात आती है कि दोनों के नस्ब-नुमा बराबर नहीं है। अब दोनों के नस्ब-नुमा जब बराबर नहीं है तो हमें क्या करना होगा, दोनों के नस्ब-नुमा को बराबर करना होगा। इसके लिए हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, हम तरीका इस्तेमाल करते हैं मीम जाल और अलीफ का। मीम जाल अलीफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 का जो है वो मीम जाल अलीफ और 4 का मीम जाल अलीफ, यानी दोनों का मीम जाल अलीफ क्या है, 8 और 4 का हम मालूम करेंगे। अब अगर हम 8 को देखते हैं तो 8 का 8, यानी कि 8 का पढ़ लेंगे हम। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। हम देखेंगे इसमें से कोई अदद हमें मिलता है क्या।
4 के इसमें 4 के पहाड़े में देख लेंगे, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब देखते हैं हमें, तो यहाँ पर देखिए कि 8 भी जो है इसमें मुश्तरिक है, 16 भी मुश्तरिक है, दोनों भी है। लेकिन हमारा क्या, हमें क्या मालूम करना है, मीम ज़ाल अलिफ यानी मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक़ल। अक़ल के मानी छोटा अदद, ऐसा अदद जो मुश्तरिक तो हो लेकिन क्या हो, छोटा हो। तो वो अदद कौन सा है, वो है 8। 8 के मीम ज़ाल अलिफ जो है वो 8 ही होगा, और उसे हमें कितने से ज़रब करना पड़ेगा, हमें 1 से ज़रब करना होगा। ठीक है, तो हम इसको जो है वो 1 से ज़रब करते हैं। उसूल के मुताबिक नसब नुमा को 1 से ज़रब किया जा रहा है, तो शुमार गुनिंदा को भी 1 से करें। उसी तरह से 4 में जो है 8, 4 के पहाड़े में 8 जो है 2 नंबर पर आता है, 4 का 4, 4 दूनी 8, इसलिए हम जो है वो इसको 2 से ज़रब करेंगे। शुमार गुनिंदा को भी 2 से करें। अब जो हमारा जो जवाब आता है, अब हमारा जवाब क्या आ जाएगा वो हम देखेंगे। -25 को ज़रब करेंगे 1 से, तो हमारा जवाब वही आ जाएगा -25, और 8 को 1 से ज़रब करेंगे तो जवाब आ जाएगा 8। उसी तरह से जब हम -2 को ज़रब करेंगे, -9 को ज़रब करेंगे 2 से, तो जवाब आ जाएगा 18, लेकिन ये रहेगा मनफी, और 4 को 2 से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 8। अब हमें ज़रब करने के बाद जो अदद मिला है वो हो गया है 25 -25 बटे 8, और उसके मुकाबिल में है -18 बटे 8। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि दोनों के नसब नुमा बराबर हो गए। अब हम देखेंगे कि दोनों मनफी अदद में से बड़ा अदद कौन सा है। मनफी अदद का बड़ा अदद तय करने का उसूल क्या है कि जो अदद छोटा होता है उसकी कीमत मनफी अदद में ज़्यादा होती है। तो ये हो जाएगा -25, -18 में बड़ा जो है वो -18, ये अदद बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 18 है, और मनफी अदद होने की वजह से 18 की कीमत -25 से ज़्यादा होती है। अब ये जो है ये हमारे असल नंबर नहीं है। हमारे असल नंबर या असल नातिक अदद कौन से है, -25 बटे 8 और -9 बटे 4। इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों में से नातिक अदद, ये अदद नातिक अदद की अलामत बड़ी हमने ज़ाहिर करें, तो ये अदद इस तरह से इसका जवाब आ जाएगा, यानी कि -9 बटे 4 ये अदद बड़ा कहलाएगा। अगली मिसाल है हमारी मिसाल नंबर 9, 12 बटे 15 3 बटे 5। 12 बटे 15 3 बटे 5 दोनों के हम नसब नुमा को देखते हैं, तो दोनों के नसब नुमा क्या है, अलग अलग हैं। एक नसब नुमा 15 है और दूसरा नसब नुमा 5 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है दोनों के नसब नुमा बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हम उसूल इस्तेमाल करेंगे मीम ज़ाल अलिफ। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 15 का और फिर 5 का मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक़ल दोनों का मालूम करेंगे। 15 का पहाड़ा लेंगे हम, 15 एका 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब हम देखेंगे इसके अंदर कोई अदद मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक़ल मिलता है या नहीं। 5 का लेंगे पहाड़ा, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पच्चीस 25। ठीक, इसमें हमें नज़र आता है कि 15 जो है वो दोनों में क्या है, मुश्तरिक है। अब मुश्तरिक है और साथ में छोटा भी है, मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक़ल वो अदद हो जाता है हमारा। तो 15 के पहाड़े में 15 जो है वो 1 नंबर पर आता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नातिक अदद को हम ज़रब करेंगे 1 से। उसूल के मुताबिक शुमार कुनिंदा को भी 1 से ज़रब किया जाएगा। दूसरा है हमारा 5, ये जो कसर है हमारी, ये जो नातिक अदद है हमारा 3 बटे 5। इसमें 5 के पहाड़े में 15 3 नंबर पर आता है। कैसे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से ज़रब करेंगे। उसूल के मुताबिक शुमार कुनिंदा को भी 3 से ज़रब किया जाएगा। जब इसे हम हल करते हैं तो 12 एका 12 और 15 एका 15। उसी तरह से 3 को 3 से ज़रब करेंगे तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अब हमें जो नातिक अदद मिलते हैं वो होते हैं 12 बटे 15 और 9 बटे 15। अब दोनों के नसब नुमा क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे,
इन दोनों के शुमार कुनिंदा को देखेंगे। दोनों भी शुमार कुनिंदा क्या है, मस्बत है। तो सीधा है कि 12 और 9 में 12 जो है ये अदद बड़ा है, लेकिन ये हमारे असल नंबर या असल नातिक अदद नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो असल नातिक अदद है हमारे 12/15 और 3/5 को हम लेंगे, और वो कहलाएंगे हमारे 3/5। वो कहलाएंगे हमारे जो भी अदद है जो बड़ा रहेगा, वो जो अदद बड़ा है वो है। ठीक, अगला -7/11 -3/4। ये हमारा अगला नातिक अदद है, दोनों भी। इसको हम नसब नुमा को जब हम गौर करते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि दोनों के नसब नुमा क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इनके नसब नुमा को पहले एक जैसा करेंगे। हमें जो है वो इनको ज़रब करके नसब नुमा को एक जैसा करना होगा। इसके लिए हम दोनों का जो है मीम ज़ाल अलिफ मालूम करेंगे। पहला हमें मालूम करना है 11 का मीम ज़ाल अलिफ, फिर 4। पहले 11 क्या पहाड़ लेंगे हम, तो 11 आएगा 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। इतने में हम देखेंगे कि जो है वो मीम ज़ाल अलिफ मालूम होता है या नहीं। इसके बाद 4 कर लेंगे हम, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 4 का बड़ा मुकम्मल हो गया। लेकिन फिर भी हमें जो है वो कोई मुश्तरक अदद हमें नहीं मिला। इसके लिए हम जो है 4 के पहाड़े को और आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 4 को आगे बढ़ाने के बाद हम लिखते हैं 44। ये हमें अदद मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दोनों का मुश्तरक सुज़ाफ़े अक्ल हो रहा है 44। 11 के पहाड़े में 44 जो है वो 1 2 3 4 नंबर पर आता है। इसके लिए हम इसको जो है वो 4 से ज़रब करेंगे, शुमार कुनिंदा को भी 4 से करेंगे। अब 4 के पहाड़े में जो है वो 44 11वें नंबर पर आता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो हम इसे 11 से ज़रब करेंगे और शुमार कुनिंदा को भी 11 से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिक ये हमारे काम आती है कि अगर हम इसे आसानी से हल करना चाहें, यानी कि इतना प्रोसेस हमें ना करना पड़े, तो हमें क्या करना होता है। इस मिसाल पर अगर हम थोड़ा और करेंगे तो देखिए -7/11 को हम ज़रब कर रहे हैं 4 से, जो कि इसका नसब नुमा है, और -3/4 को हम ज़रब कर रहे हैं 11 से, जो कि इसका नसब नुमा है। यानी कि अगर इस कसर को आपने इसके नसब नुमा से और इस कसर को आपने इसके नसब नुमा से आपने ज़रब कर दिया डायरेक्टली, तो भी आपका जवाब आपको मिल जाएगा। आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा तवील तरीका है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो। यहाँ पर अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जवाब जल्दी हल हो जाएगा। इसी से भी जवाब आएगा, इसी से भी जवाब आएगा, लेकिन ये तरीके से थोड़ा जल्दी आ जाएगा। कैसे कि -7/11 इस नातिक अदद को हमें इस नातिक अदद के नसब नुमा से ज़रब करना पड़ेगा। देखिए हमने जब मीम ज़ाल अलिफ मालूम करे तो हमें वही मालूम हो, और -3/4 इस नातिक अदद को इसके नसब नुमा से ज़रब करें तो भी हमें वही जवाब मिल जाएगा। इसके लिए अगर आप ये नातिक अदद के को इसके नसब नुमा से ज़रब करते हैं और इस नातिक अदद को इसके नसब नुमा से ज़रब करते हैं तो आपका जवाब अब मिल जाएगा। ये भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हर जगह इस्तेमाल होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें उस पर गौर करना होता है कि वो तरीका काम आएगा या नहीं। लेकिन मैं जो है ज़्यादातर यही तरीका इस्तेमाल होता है और आसानी से हल हो जाता है। अब हम इसे हल करेंगे कि 7 चौक 28 मनफी रहेगा और 11 चौक 24। उसी तरीके से इसे जब हल करेंगे हम तो हो जाएगा 11, 3 को 11 से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 33, लेकिन ये मनफी में रहेगा और 11 चौक 24। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो एक जवाब है वो है -28/44 और दूसरा जवाब है -33/46। अब देखिए यहाँ पर 28 और 33 तो अदद बड़ा है, लेकिन क्या है कि ये दोनों मनफी है। इसके लिए जो अदद छोटा रहेगा वो क्या रहेगा, कीमत में बड़ा रहेगा। अब इसका जो असल नंबर है वो क्या है, -7/11, और इसका असल नंबर क्या है वो ये -3/4। अब इन दोनों में जो है बड़ा अदद कौन सा हो रहा है, वो हो रहा है ये। ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ हमारा मश्की सेट 1.2 मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।